ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय सरस्वती माता। प्यारे बच्चों, मैं सुलात्रे अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो हूं आपको अपनी टीम से, अपने स्टाफ से मिलाना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको जैसे पता है स्कूल में प्रवेश चल रहे हैं बच्चों, जल्दी जल्दी आओ और जो है अपना प्रवेश कराओ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्कूल के अपने बड़े भाई और हमेशा मेरे सुख दुख में, और जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से मेरे साथ हैं हर तरीके से, चाहे कितनी दिक्कतें रही हों, चाहे कितनी परेशानी रही हो, चाहे कितना भी टेंशन रही हो, चाहे कितनी भी खुशी रही हो, हर समय हर वक्त मेरे साथ रहे मेरे बड़े भाई मिस्टर मनोज कुमार जी, जो इस स्कूल की आन बान शान है, रीढ़ की हड्डी हैं। स्कूल में नीचे से लेके ऊपर तक कहाँ क्या वर्क होना है, कैसे होना है, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे से डील करते हैं। तो मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा अपने बड़े भाई मनोज कुमार जी को, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। जी मनोज जी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? जैसे कि देखो सर ने आपको तुम्हें बताया है, देखो वो कहते हैं ना को छोटा मुंह बड़ी बात है ना। ये तो सर का बड़प्पन है जो आपने मुझे इन्होंने कर दिया। प्यारे बच्चों, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि पहला हो स्कूल में, पहले पाओ। जो बच्चा स्कूल में पहला प्रवेश लेगा वो उसे हम कुछ अलग ही छूट दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए प्यारे बच्चों देखो, पहले आओ पहले पाओ, इसलिए ठीक है। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आपके सामने हमारे यहाँ इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर बड़ी क्लास में पीरियड लेते हैं, और जैसा आपको पता भी है, आप उनकी YouTube चैनल पे वीडियो भी देखते हैं, मिस्टर संदीप कोहली जी को बुलाना चाहूँगा। और लगातार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को डील करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं संदीप कोहली जी से। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका संदीप कोहली श्री राम स्कूल में इंग्लिश का अध्यापक हूं, और 12th तक की इंग्लिश को और 10th को मैं पढ़ाता हूं, और 11th को भी। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आजकल जो इंग्लिश का आपका स्तर है काफ़ी नीचे हो चुका है सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि कोरोना की वजह से आपके जो बच्चे हैं थोड़ा पढ़ाई पे कम ध्यान देने लगे हैं। और अभी भी हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की, काफ़ी बच्चे आते भी हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा अभी भी घर बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप स्कूल में आएँ, ठीक है, और रेगुलर तरीके से पढ़ाई करें। जैसा कि आपको पिछले साल का रिजल्ट पता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। कुछ बच्चों के नंबर भी थोड़े कम भी आए, तो उनकी गलती से आए, जिससे कि वैसे भी आपने घर बैठे थे इसलिए उनके नंबर कम आए। तो मैं ये नहीं चाहता इस बार भी ऐसा कुछ हो। तो सभी आएँ और सभी अच्छे से पढ़ें। और 11वीं क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जो 10वीं पास करके बच्चे अपने घर बैठे हुए हैं, अभी एडमिशन कहीं भी नहीं लिया है, तो अपना एडमिशन लेना स्टार्ट करें, और श्री राम स्कूल में आके सबसे पहले आप एडमिशन लें, ठीक है। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं 11वीं क्लास की, और अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है। आप आके पढ़ें, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, और बच्चों को भी बताएं, और अपने पढ़ाई के स्तर को काफ़ी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संदीप कोहली जी। एक बात मैं इनकी ज़रूर कहना चाहूँगा सर की, जो सर ने कहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि एडमिशन ले लिया उसके बाद स्कूल आना नहीं। ऐसे बच्चे क्या होता है कि अपने मार्क्स तो बना ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर वो जब उनका रिजल्ट आता है तो व्यक्ति सोचता है कि यार ये तो वहाँ पढ़ रहा था, इसके नंबर कम कैसे हैं, जबकि वो ये नहीं बताएगा बच्चा कि मैं स्कूल गया ही नहीं। जब स्कूल जाओगे नहीं तो बेटा कोई पास नहीं कर सकता। कहीं भी आप पढ़ लो, आप आओ, प्रत्येक दिन आओ, रोज आओगे तो बहुत कुछ पाओगे, और जब कुछ पाओगे तो अच्छे से लिख के आओगे तो मार्क्स आपके अपने आप ही बढ़ते चल जाएंगे। लेकिन घर रहोगे एडमिशन लेने के बाद तो कहीं आपका कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर पढ़ना नहीं है तो आप घर वालों के पैसे बिल्कुल बिरान ना करें, अपना कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम धंधा देखें जिससे जो है आप आने वाले समय में अपने परिवार का कैसे लालन पालन करें। इतनी महंगाई है बच्चों, इस महंगाई में 10-15 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्रत्येक बच्चे को ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, अगर पढ़ता नहीं हूँ ऐसा क्या करूँ जिससे आने वाले समय में अपने परिवार का, अपने जो है घर का लालन पालन सही से कर सकूँ। ये हमारे हमेशा ध्येय में, हमारे मन में होना चाहिए। अब मैं आपके सामने अपने जो है एक छोटे भाई, बहुत प्यारे, वो भी यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, और जिस भी क्लास में जाते हैं कभी आज तक कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती। हमेशा बच्चे उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, 100% परिणाम देते हैं अपने सब्जेक्ट में। मैं बुलाना चाहूँगा अपने छोटे भाई गौरव धीमान जी को। जी गौरव भैया।
हेलो बच्चों, जैसे सर ने बताया मेरा नाम गौरव है और मैं श्री राम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। आप जल्दी आएँ, एडमिशन लें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गौरव भैया, कम शब्दों में अपनी बात कहना भी बहुत अच्छी कला है। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आपके सामने बुलाना चाहूँगा यहाँ की साइंस फैकल्टी को, जो मीरापुर से आते हैं। ज़बरदस्त इनका अपने सब्जेक्ट में दम है, ज़बरदस्त इनका एक पढ़ाने का मेथड है। मैं आज का एक छोटा सा किस्सा सुनाऊँ आपको, आज का अभी का, कि अभी जो है एक गार्जियंस अपने बच्चे का 11th में एडमिशन कराने आए और बराबर में ही सर अपनी क्लास ले रहे थे। तो एडमिशन जब उन्होंने करा रहे थे तो मैं थोड़ा सा क्लास ले रहा था, तो हम बिजी थे। मैंने कहा सर आप 10 मिनट दो जरा, अभी एडमिशन करेंगे हम। तो इतना वो गार्जियंस बैठ रहे और बराबर में मोहम्मद हारून जी साइंस की जो हमारी फैकल्टी वो क्लास ले रहे थे। वो उनके उस 15 मिनट के लेक्चर से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनका 9th में बच्चा किसी दूसरे स्कूल में कहीं पढ़ रहा था, अब 9th में आया था। तो उन्होंने तुरंत ये बोला और उसका फार्म भराया, उसकी फ़ीस जमा कराया कि सर मैं अपने 9th के बच्चे का भी आपके स्कूल में प्रेस कराऊंगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 15 मिनट में यदि कोई व्यक्ति किसी को भी इतने अच्छे तरीके से एक उनका माइंड डाइवर्ट कर दे, तो उस व्यक्ति के पढ़ाने में, उसके सब्जेक्ट में अपने आप में कितनी पूर्णता होगी, कितना उसे सब्जेक्ट की नॉलेज होगी और वो व्यक्ति किस पर्सनैलिटी का होगा। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपसे मोहम्मद हारून जी को। जी मोहम्मद हारून जी आए। कैसे हो प्रिय बच्चों, मैं आपके सामने मोहम्मद हारून सैफ़ी श्री राम विद्या केंद्र से आपका स्वागत करता हूं। जिन बच्चों ने अभी प्रवेश के लिए सोचा है या इधर उधर भटक रहे हैं या सोच रहे हैं, वे सोचें ना, अपना टाइम ना वेस्ट करें और जल्दी से जल्दी श्री राम विद्या केंद्र में आकर प्रवेश ले लें, अन्यथा सीटें पूरी हो जाती हैं। उसके बाद में अगस्त में बच्चे आते हैं तो सीटें नहीं मिल पाती। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर फोकस रखें, क्योंकि पढ़ाई सर्वप्रथम प्रक्रिया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आएँ और प्रवेश के लिए यहाँ पर हमारे मनोज जी हैं प्रिंसिपल साहब, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, कुशल प्रिंसिपल हैं। हमारे यहाँ पर सफल टीचर का सफल स्टाफ है, जिससे आपको पूरी की पूरी सहायता मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बढ़िया हारून सर, बहुत ही सुंदर। तो प्यारे बच्चों, मैं मिलवाना चाहूँगा आपको जो है अपने यहाँ जो 8th तक हिंदी देखते हैं, ज़बरदस्त उनकी हिंदी है, ज़बरदस्त उनका मेथड है अपने पढ़ाने का। ठीक है, थोड़ा शर्मिले स्वभाव के हैं, है ना, और यूट्यूब पे शायद पहली बार आपके सामने या वैसे भी कोई वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा शर्मिले हैं बच्चों। तो राम बहादुर तिवारी जी को। जी राम बहादुर सर आए। प्यारे बच्चों, मैं राम बहादुर तिवारी बोल रहा हूँ। आप श्री राम विद्या केंद्र में एडमिशन कराएं और शिक्षा ग्रहण करें। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपसे बता रहा था, थोड़ा शर्मिले स्वभाव के हैं, है ना। तो हर एक व्यक्ति में बच्चों हर एक पर्सनैलिटी होती है ना। और कैमरे के सामने कई बार जो है, कई बार हो जाता है बोलने में कोई समस्या हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो आप जो है हमारे दोषों को ना देख के, आप जो है हमारे गुणों को, हमारी पढ़ाई को, हमारे मेथड को, हमारे सिस्टम को, हमारी एक व्यवस्था को देखें और उसके आधार पे घर बैठ के सोचें कि कहाँ पे आपका बच्चा सही पढ़ सकता है, कहाँ पे उसे पूर्णतः फैकल्टी मिलेगी। ऐसा ना हो, बहुत मैं गार्जियन से कहना चाहूँगा, बच्चों से भी, कि बहुत जगह जगह ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं बच्चों कि दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा, इसमें करा दूंगा, और इस स्कूल वाले से वो 1000, 2000, 3000 रुपये में जो है वो एडमिशन कराने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्हें बच्चों अपने पैसों से मतलब होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास घर बार बार आ रहा है कि वहाँ ले ले एडमिशन, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं उसने जो है 1000-2000 रुपये किसी स्कूल वाले से पकड़ लिए हैं। और कुछ स्कूल वाले भी ऐसे हैं जो है पैसे वो देते हैं बच्चों को, तो एक बहुत गलत बात है ये, तो है ना। तो उससे क्या होता है बच्चों की वो फंसा देते हैं ना, वो फैकल्टी को देखते हैं, उन्हें तो अपने पैसे से मतलब है। ठीक है बच्चों, तो आप जब अपना एडमिशन लें, सोचें समझें, पहले टीम देखें। अगर किसी के यहाँ एक सब्जेक्ट मान लो बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और सपोज करो वो नहीं आते 10 दिन, तो आप देखिए कि आपकी बायोलॉजी चल रही है कि नहीं चल रही है। इसलिए फैकल्टी पे विशेष ध्यान दें बच्चों, है ना। ये कम क्लास तक तो नहीं जाता है, लेकिन जब बड़ी क्लास होती है तो अगर आपको उस पर पूर्ण सब्जेक्ट पे पूर्ण ज्ञान ना मिले तो फिर आपका जो है सब्जेक्ट बहुत अछूता हो जाता है आपसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं जो हूँ आपको जो है अपने छोटे भाई, और आप देखते भी होंगे मैथ्स स्पेशलिस्ट, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, स्पेशलिस्ट हैं मैथ्स के बच्चों।
और मेरे साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के जो है मैथ्स कराते हैं हम दोनों भाई। 10th में मैं भी पीरियड लेता हूँ, भैया भी पीरियड लेते हैं, है ना। हमारे यहाँ किसी भी क्लास में हम एक सब्जेक्ट के मैथ्स के स्पेशली 2-2 पीरियड लेते हैं। इंग्लिश के भी 2 पीरियड हैं, ग्रामर पढ़ाने वाले अलग हैं और जो है रीडर पढ़ाने वाले अलग हैं। तो बच्चों मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद शाहनवाज जी को। आओ शाहनवाज जी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं आपके स्कूल श्री राम में पढ़ाता हूँ। श्री राम आप जानते हो, श्री राम एक नाम है। आज के टाइम में रामराज क्षेत्र का सबसे अग्रसर स्कूल जो है वो श्री राम है। जैसे कि बच्चे आप जानते हो कि हमारे यहाँ 25 लोगों का स्टाफ है। कितने भाई? 25 लोगों का स्टाफ है और हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर है। ऐसे नहीं कि एक टीचर नहीं आया, अभी गुरुजी ने बताया कि 10-10 दिन छुट्टी रही, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर है। समझ पा रहे हो? 25 लोगों का स्टाफ है। तो आप इसी से आइडिया लगा लो कि जहाँ 25 टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ क्या फैकल्टी होगी। ऐसे तो है नहीं सब इकट्ठा कर रखा है, तो फैकल्टी होगी ना, पढ़ाने वाले होंगे ना, अपने सब्जेक्ट में दम होगा ना, तभी तो पढ़ा रहे हैं, वरना एक से भी काम चल सकता था। तो ठीक है भैया, आप आओ, आपका स्कूल है, आके पढ़ के देखो। और कहीं भी तो जाना है, समझ पाए नहीं समझ पा रहे? अरे पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो, तबीयत से पढ़ाई करो, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ये 11, 12, 10th क्या होती है? आपकी नींव होती है भाई। यदि नींव बना लोगे अच्छे से तभी तो आगे बढ़ोगे। जब नींव कमज़ोर रहेगी तो क्या होगा? कंपटीशन भी आपका खराब होता है। किस वजह से खराब होता है? यही तो है, कंपटीशन इसी वजह से तो खराब होता है, क्योंकि पढ़ने की आदत डाली नहीं। पढ़ने की तो आदत डाली नहीं। 11, 12th में मजे लिए, मजे लोगे तो फिर पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे भैया। इसलिए तो कंपटीशन नहीं निकलता, इसलिए तो नहीं मेहनत हो पाती, क्योंकि मेहनत करने की तो जो आदत थी, जो हैबिट थी, वो तो बनाई नहीं। अरे वो तो बनाई नहीं, क्या करा? स्कूल बंक करा, मजे लिए बाहर निकले। तो आगे फ्यूचर बनाना है, मेहनत करनी है। तो आइए, श्री राम जो है मोस्ट मैं कह रहा हूँ मोस्ट क्षेत्र का सबसे बढ़िया आज के टाइम में अग्रसर स्कूल है। आइए एडमिशन लीजिए, पहले पाइए, पहले आइए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने जो है ज़्यादा बड़े शब्द बोल दिए। मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग जो है एक छोटे स्तर पे सेवा कर रहे हैं और बड़ों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, बच्चों गार्जियंस के विवेक से और उनकी मदद से जो है मैं धीरे से अपने स्कूल को संचालित कर पा रहा हूँ। बहुत लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं तो उनको योगदान नहीं है। बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे सहयोगी मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा कदम कदम पे साथ दिया है। बच्चों मैं यहाँ तक अगर पहुँच पा रहा हूँ, पिछली बार 11th क्लास में 144 बच्चों का मेरे यहाँ प्रवेश था। बच्चों 144 बच्चों का, ठीक है। 2-2 सेक्शन 11th में चलते हैं, 2 सेक्शन 10th में चलते हैं, 9th में। पिछले साल 9th में 147 बच्चे थे। तो ये कहीं ना कहीं गार्जियंस और बड़ों का प्यार है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेने देने से मतलब ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं। मतलब शिक्षा में इस टाइम वो पढ़ा नहीं रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। उन लोगों ने भी मेरा बहुत कदम कदम पे मेरा साथ दिया है। मैं अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, और धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से जल्दी स्टैंड कर लूँगा। और अब तक 9th में लगभग 75 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। 9th में हमने 2 सेक्शन बना लिए हैं बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप जो है आएँ, 9th में प्रवेश लें, 11th में प्रवेश लें। सभी कक्षाओं में प्रवेश खुले हुए हैं। इसके बाद फिर प्रवेश बंद हो जाएंगे बच्चों। मैं बार बार आपको लगातार 2-3 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। प्रत्येक दिन बहुत अच्छे स्तर से प्रवेश हो रहे हैं। आप आओ और अपना एडमिशन लो बच्चों। और यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हमसे हुई हो, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं फिर से, मुझे कोई माफ़ी मांगने में, सॉरी बोलने में बच्चों कोई किससे कोई दिक्कत नहीं होती। हम काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, अपने काम पर ध्यान देने वाले लोग हैं। ना हमें किसी से कोई दिक्कत, ना कोई ऐतराज़, ना किसी से कोई परेशानी। बस अपनी धुन में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें अपना काम करना है, बच्चे को बेहतरी देनी है, बच्चे को बेहतर बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माता, जय श्री राम।